तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा 28 नवंबर को एक नया टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है और यह बिहार दरोगा पीटी परीक्षा में क्वेश्चन लाने वाला टेस्ट सीरीज है। यह बात हम नहीं बल्कि खुद रोशन सर बोले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है। तो आइए देखते हैं इस टेस्ट सीरीज के सेट नंबर 4 को, और सेट नंबर 4 में आप कितना सही कर पाते हैं इसको भी हम देखेंगे। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमाओं में वृद्धि होने को डैश कहते हैं। और आपका ऑप्शन है तापीय प्रसार, रैखिक प्रसार, क्षेत्र प्रसार, आयतन प्रसार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तापीय प्रसार। यानी किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमाओं में वृद्धि होने को तापीय प्रसार कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवरण है। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवरण है। और आपका ऑप्शन है 24.62%, 24.71%, 21.62%, 21.71%। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, 21.71%। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा WG रोसेन, WG रोसेन। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। और आपका ऑप्शन है वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली समझौता, उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में दिया है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित किया गया है। और आपका ऑप्शन है रक्षा, ग्रामीण विकास, शिक्षा, परिवहन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, परिवहन, परिवहन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। मुगल नौसेना का नौसेनापति कौन होता था। और आपका ऑप्शन है मुआलिम, मीर ए बहार, किरानी, नखुदा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, मीर ए बहर। मुगल नौसेना का नौसेनापति होता था मीर ए बहर। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। रंग लेम्पो यानी पेंट में योजक के रूप में, रंग लेपो यानी पेंट में योजक के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है। और आपका ऑप्शन है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, नोवोलेक, थैलोसाइनिन और सिलिकॉन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव न। ठीक है। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद एवं उसमें निहित प्रावधानों को सम्मिलित करें। और आपका ए नंबर में है संसद संघ सूची के विषय के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त अधिकार का देने के लिए विधि पारित कर सकती है। तो ये देखिए, इसका वर्णन है आपको हम बता दें अनुच्छेद 139 में, यानी ए का हो जाएगा 1, ए का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। बी को आइए देखते हैं। बी में है संसद यह शक्ति रखती है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता का विस्तार कर सके। तो बी का हो जाएगा आपका 2। ये जो मतलब विशेषता है अनुच्छेद 138 में दिया गया है, तो बी का हो गया 2। ठीक है। सी में है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर, सभी कोर्ट पर आबद्धकर होगी। ठीक है। तो सी का हो जाएगा, इसमें सी का हो जाएगा 4, क्योंकि ये जो वर्णन है अनुच्छेद 141 में है, तो सी का हो जाएगा 4। और डी में है सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करता है, तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 137 में, यानी डी का हो जाएगा 3। इस प्रकार ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3, यानी 1 2 4 3। 1 2 4 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन। और 10 में दिया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। तो इसको बना लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन। चांद बीबी का संबंध था किस नगर से या किस जगह से। और आपका ऑप्शन है लखनऊती से, अहमदनगर से, गोलकुंडा से, बीदर से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अहमदनगर से। जो चांद बीबी है इसका संबंध है अहमदनगर से।
नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी एक सांविधिक निकाय कब बना? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 1992 ईस्वी में ये सांविधिक निकाय बना है। और आपको बता दें कि जो सेबी है, सेबी का स्थापना हुआ है 1988 में, सेबी का स्थापना हुआ है 1988 में, तो इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है, और आपका ऑप्शन है अविनाशी, वर्ण, मोक्ष और अंक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंक, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3109 रुपये। इसका 3109 मतलब उत्तर आएगा, इसको ज्ञात कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, यानी सही कथन कौन सा है? और आपका पहला कथन में है, पक्षी के अग्रपाद में सामान्यतः सल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। तो ये जो आपका कथन है, ये कथन गलत है, ये कथन गलत है। 2 नंबर कथन में है, एविज वर्ग होमियोथर्मस होते हैं। तो ये जो आपका कथन है सही है, ठीक है। तो करेक्ट कौन सा कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी सत्य है, अर्थात केवल 2। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है दोस्तों, पौधे के पत्ती की कोशिकाओं से जल के लगातार वाष्पीकरण के कारण जाइलम के ऊपरी सिरे पर दाब अधिक हो जाता है, जबकि जाइलम के आधार पर दाब कम रहता है। तो ये आपका कथन जो है गलत है, ठीक है। 2 नंबर कथन में है, विसरण के कारण ही जाइलम से जल ऊपर की ओर तना यानी पत्ती की ओर खींचता है। तो ये भी आपका कथन जो है गलत है। 3 नंबर कथन में है, पौधों में जाइलम से जल का परिवहन द्विदिशीय होता है। तो ये भी आपका कथन जो है गलत है। 4 नंबर में है, पौधों को जल के परिवहन के लिए कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। तो ये आपका कथन सही है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो 1, 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है किसमें? जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी किसमें पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऊपरी क्षोभ मंडल में, ऊपरी क्षोभ मंडल में। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, आकृति ए एक निश्चित पैटर्न के अनुसार बी से संबंधित है, उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए आकृति सी और डी से संबंधित है, पैटर्न का अध्ययन करें और आकृति का चयन करें। तो यहाँ पर आकृति यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसको देख लीजिएगा, PDF मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन, 19 में दिया है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोपरनिकस, ठीक है। लास्ट में हम इस सेट का कटअप बताएंगे कि किसका कितना सही हुआ, तो उसका दरोगा के PT में रिजल्ट फिक्स है, ठीक है। इसका कटअप बताएंगे क्योंकि रोशन सर कटअप बताए हैं इस सेट का, हर सेट का वो लास्ट में कटअप बताते हैं, तो हम भी कटअप बता दिया करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, मध्यकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मदद ए मास नामक भूमि अनुदान दिया जाता था? और आपका उत्तर आपका मतलब ऑप्शन है, संतों और विद्वानों को और सरकारी अधिकारियों को, गरीब एवं असहायों को और कलाकारों को। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतों और विद्वानों को, ठीक है। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, यानी PSLV C-57 के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर, 2800 रुपये के 3.5% स्टॉक का 94 रुपये के दर से मूल्य कितना होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2632 रुपये। नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत के वित्त सचिव है? और आपका ऑप्शन है, गिरिधर अरमाने, TB सोमनाथ, संजय मल्होत्रा, अजय कुमार भल्ला। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, TB सोमनाथ जो है ये वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं संपीड़ित कमानियों के सदृश होती हैं, इसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? और आपका ऑप्शन है, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा।
नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, निजाम उल मुल्क के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आपका ऑप्शन है इसे दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त था, तो ये जो आपका कथन है सही है, ठीक है। बी नंबर कथन में है इसने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की, तो ये भी आपका कथन सही है। सी नंबर में है इसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई, तो यह जो आपका कथन है गलत है। डी नंबर में है निजाम की मृत्यु 1748 में हुई, तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कथन मैंने क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 26 नंबर, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सत्य है, यानी सही कौन सा है, ठीक है सत्य है, सही है, ठीक है सत्य कथन कौन सा है। और आपका ए में है दोस्तों, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, तो ये जो आपका कथन है गलत है। बी नंबर कथन में है दोस्तों, राज्यपाल अपने स्वविवेक से अध्यादेश जारी कर सकता है चाहे विधानसभा का सत्र हो या नहीं हो, ठीक है, तो ये भी आपका कथन गलत है। सी नंबर में है संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो ये जो आपका कथन है सही है। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 27 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक प्रयोजन के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों को अनुदान देने की शक्ति प्राप्त है? और आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 277, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का, इसमें हो जाएगा। आइए इधर भी ऑप्शन है, तो देखिए इसमें हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 282, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, दिए गए श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें, तो देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा अगला पद हो जाएगा जेड हो जाएगा, ठीक है जेड होगा, इसको ज्ञात कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन, क्षुद्रांत कितनी लंबी होती है, तो आपका सही इसमें उत्तर हो जाएगा 7.5 मीटर, यानी 7.5 मीटर। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, लसिका के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, और आपका पहला कथन में है दोस्तों लसिका में ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है लसिका में प्लाज्मा और आरबीसी पाया जाता है जबकि डब्ल्यूबीसी अनुपस्थित होता है, तो ये आपका जो कथन है गलत है, ठीक है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है, तो गलत है केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश की गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन डैश के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था, ठीक है, तो आपका सही उत्तर जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, यानी डुग्गीराला गोपाल कृष्णैया, ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, इन्हीं के नेतृत्व में एक आंदोलन खड़ा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा का। नेक्स्ट आपका 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है, गर्म धारा कौन सा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुसीमा जलधारा जो है ये गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अद्य प्रसूत, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नकरणीय बहुलक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर, और 36 में दिया है दोस्तों वेलेजली के सहायक संधि प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, और आपका ए नंबर कथन में है सहायक संधि प्रथा के अनुसार सहयोगी भारतीय राज्य को ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, तो ये जो आपका कथन है सही है। बी नंबर कथन में है ब्रिटिश सेना के रख रखाव हेतु राज्य को नगद अनुदान देना होता था, तो ये आपका कथन जो है गलत है। सी नंबर कथन में है भारतीय शासक को अपने दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होता था, तो ये भी आपका कथन सही है। डी नंबर कथन में है राज्य अंग्रेजों की स्वीकृति पश्चात किसी और यूरोपियों को अपनी सेवा में रख सकता था, तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं यानी कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 37 नंबर, किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है, यह उदाहरण निम्न में से किसके लिए है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गति का जड़त्व नियम है। नेक्स्ट आपका
38 नंबर क्वेश्चन, 38 में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है? समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत तथा इंडोनेशिया के बीच, भारत तथा इंडोनेशिया के बीच। नेक्स्ट है आपका 39, वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? थीम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट जो है यही विश्व पृथ्वी दिवस का थीम है। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन, 40 में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन के समय जो पहली बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया। नेक्स्ट आपका 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉरेन बेसिन। जो लॉरेन बेसिन है ये फ्रांस का कोयला क्षेत्र है, फ्रांस का कोयला क्षेत्र है, न कि जर्मनी का। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा के संदर्भ में राज्यों का क्रम पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित करें, यानी उल्टा व्यवस्थित करना है, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, तो देखिए 42 का इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले देखिए हो जाएगा आपका मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात। यानी जो कहते हैं कि मित्र पर गमछा झाड़, तो वही वाला ये ट्रिक है। ठीक है, तो इसमें दो पूर्व से पश्चिम जो है क्रमवार व्यवस्थित किया गया है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको देख सकते हैं आप, नक्शा पर भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, जंतु घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, यह भाग कौन सा है? और आपका ऑप्शन है रोमंथन, रुमेन, जुगाल और अंधनाल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, रुमेन। रुमेन में जो है वह भंडारित कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आपका 44 नंबर, पोटैटो, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग किससे होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, वायराइड, वायराइड से। नेक्स्ट आपका 45 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, और सूची 1 मतलब उत्तर देना है सूचियों के कूट का। ठीक है, तो देखिए सूची 1 में है यहाँ पर व्यक्तियों का कुछ नाम है, और यहाँ पर उनके आयोग का नाम है कि किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति किस आयोग से संबंधित है। तो ए नंबर में है एंड्रू फ्रेजर, और जो एंड्रू फ्रेजर है दोस्तों ये संबंधित है, आपको बता दें, पुलिस आयोग से, यानी ए का हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बी में है एंटनी मैकडोनल, और जो एंटनी मैकडोनल है ये संबंधित है अकाल आयोग से, यानी बी का हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, सी में है कोलिन स्कॉट मानक्रीप, और ये संबंधित है दोस्तों सिंचाई आयोग से, यानी सी का हो जाएगा 2। डी में है थॉमस रॉबर्टसन, और ये जो संबंधित है दोस्तों रेलवे आयोग से हैं, तो आपका हो जाएगा डी का 4। इस प्रकार ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। 3, 1, 2, 4 किस ऑप्शन में है? तो 3, 1, 2, 4 है ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 46 नंबर, नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हुए किसने इसे लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, केसी वेयर ने, केसी वेयर ने। नेक्स्ट आपका 47 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा के.एम. नाम्बियार ने, के.एम. नाम्बियार ने। नेक्स्ट आपका 48 नंबर क्वेश्चन, और 48 का सही इसमें उत्तर हो जाएगा, और 48 नंबर क्वेश्चन, जल यानी H2O का आणविक द्रव्यमान निम्न में से क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, 18.02 U। ठीक है, नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, और 49 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6, इसका उत्तर 6 आएगा। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन, आइए 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 50 में दिया है दोस्तों, 50 में भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया था? तो 50 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2021 से 22 तक। नेक्स्ट आपका 51 नंबर, 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक या लेखिका को दिया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा दोस्तों ए, यानी तमिल भाषा के लिए। नेक्स्ट है 52 नंबर, फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों के संदर्भ में
गलत कथन की पहचान करें। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला कथन में है, ए नंबर कथन में है, वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ। तो ये आपका कथन जो है सही है। बी नंबर कथन में है, अमेरिकी उपनिवेश को सहायता देने के कारण फ्रांस के ऊपर चढ़ा कर यानी टैक्स का बोझ। तो ये भी आपका सही है। सी नंबर में है, फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था। तो ये भी आपका सही है। और डी में है, बुजुर्ग सनी, ठीक है, बुजुर्ग, यहाँ पर बुजुर्ग हो, बुजुर्गा नहीं होगा, बुजुर्ग वर्ग यानी मध्यम वर्ग का शासन संचालन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। तो ये जो आपका कथन है ये गलत है। ठीक है, तो गलत कथन का पहचान करना यानी ऑप्शन नंबर डी गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 53 नंबर क्वेश्चन, माउंट थुलियर अवस्थित है कहाँ पर? माउंट थुलियर कहाँ पर अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेट निकोबार में। नेक्स्ट आपका 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोयल नदी, दक्षिण कोयल नदी। नेक्स्ट आपका 55, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट आपका 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीतियों में अभिधम पिटक को जोड़ा गया? अभिधम पिटक को जोड़ा गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति। नेक्स्ट आपका 57 नंबर, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें द फेबलमैन्स को, द फेबलमैन्स को। नेक्स्ट आपका 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर को। नेक्स्ट आपका 59 नंबर, चोल अभिलेखों में से किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी साला भोग, यानी चोल अभिलेखों में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि साला भोग कहलाती थी। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो 60 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बोरॉन, बोरॉन। ठीक है, नेक्स्ट आपका 61 नंबर क्वेश्चन, 61 में दिया है, इनमें से कौन सा मेंडेलियन बीमारी नहीं है? मेंडेलियन बीमारी नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्राइडच्यूट सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट आपका 62, निम्न में कौन सा सही मिलान नहीं है? निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? और आपका ए में दिया है रानी दिद्दा। ठीक है, रानी दिद्दा। तो देखिए ये जो मिलान है ये हमको लगता है ये सही है। 62 का जो ऑप्शन नंबर ए वाला है ये सही है। बी में है रुद्रमा देवी जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो ये भी आपका सही है। सी में है रजिया सुल्तान दिल्ली से, तो ये भी आपका सही है। डी में है रानी दुर्गावती बिहार। तो देखिए ये जो है गलत सम्मिलित है, क्योंकि जो रानी दुर्गावती हैं ये बिहार के नहीं बल्कि गोंडवाना क्षेत्र से संबंधित है, गोंडवाना क्षेत्र से, इसलिए आपका सम्मिलित नहीं है, अर्थात यही आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका 63 नंबर क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? तो आपका सही उत्तर जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण। नेक्स्ट आपका 64 नंबर क्वेश्चन, चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औनाली का अपरदन। नेक्स्ट आपका 65 नंबर, यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की, तो पी से आर का क्या संबंध है? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सास। ठीक है, नेक्स्ट आपका 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षी है? कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घर्षण बल। नेक्स्ट आपका 67 नंबर, 24वां संघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कजाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट आपका 68 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे पहले यानी किस देश में पहले हॉकी 5 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी ओमान। नेक्स्ट आपका 69 नंबर, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद, और गुरु अंगद का ही नाम है गुरु लहना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 70 नंबर क्वेश्चन, विधान परिषद सामान्य विधेयकों को कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 4 माह। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 136 के 2 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 136 के 2 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ यानी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी अनुवर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका 73 नंबर क्वेश्चन, आइए 73 को देखते हैं। 73 में दिया है दोस्तों, सूची 1 में दिए हुए खाद्य संयोजी को सूची 2 में दिए गए कार्य से सम्मिलित कीजिए। तो आइए यहाँ पर दिया है खाद्य संयोजी और यहाँ पर है कार्य, तो आइए सम्मिलित करते हैं। तो ए नंबर में है दोस्तों आपका खमीर, और जो खमीर है इसका जो कार्य है किण्वन है। ठीक है, किण्वन है, तो ए का हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बी में है सोया लैसिथीन और इसका कार्य है दोस्तों आपको बता दें पैसिकारक यानी बी का हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सी में है ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल टोल्यून, तो इसमें हो जाएगा सी का हो जाएगा 2 हो जाएगा यानी प्रतिऑक्सीकारक, यानी सी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, डी में है बेंजोयल पेरोक्साइड, तो डी का हो जाएगा 3 यानी विरंजक हो जाएगा, डी का क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ई में है कैल्शियम सोर्बेट और कैल्शियम सोर्बेट का हो जाएगा इसमें हो जाएगा 4 परिरक्षक यानी ई का हो जाएगा 4, ई का क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ई का हो जाएगा 4। इस प्रकार ए का 5, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ई का 4, 5 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 73 का, इसमें हो जाएगा दोस्तों 5 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर डी, देख सकते हैं आप 5 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 74, ऐसा मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी वारंट मामला कहलाता है। नेक्स्ट आपका 75 नंबर, सुमेलित कीजिए और यहाँ पर धारा है, तो आइए सम्मिलित करते हैं। तो देखिए इसमें ए का हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा धारा 371 यानी दासों का अभ्यासिक, ठीक है, अभ्यासिक व्यवहार, ए का हो जाएगा 2। बी में है धारा 372 और धारा 372 में आपको बता दें है वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अपरातव्य को बेचना यानी बी का हो जाएगा 1। सी में है धारा 370 और धारा 370 में है दोस्तों दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या चयन करना यानी सी का है आपका 4। डी में है धारा 374 और धारा 374 में है आपको बता दें विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम यानी डी का हो जाएगा 3। देखिए इस क्वेश्चन को याद करते हैं या नहीं करते हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दरोगा का सिलेबस में धारा से क्वेश्चन आता ही नहीं है। मतलब धारा जो है दरोगा का मतलब सिलेबस है उसमें धारा का कोई वर्णन नहीं है, इसलिए धारा का नहीं डाला है, लेकिन अब सेट में डाला गया है तो जान लीजिए। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है? तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 76 नंबर, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है? तो 76 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागरिकों के लिए। नेक्स्ट आपका 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बीमारियों की सूची से उन बीमारियों की पहचान कीजिए जो मोटापे से जुड़ी है। तो देखिए इसमें से जुड़ी है आपको बता दें कैंसर, मधुमेह और ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी 1 3 4। तो 1 3 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 78 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक मानव स्वयं से विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, कोई भी 2 इंसान अपनी योग्यताओं, रुचि और प्रतिभाओं में समान नहीं होता। ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 79 नंबर क्वेश्चन, 79 में दिया है दोस्तों भारतीय संविधान की किन अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15 का 4 और अनुच्छेद 16 के 4 के तहत। नेक्स्ट आपका 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किन शहरों के मध्य सेनकोट्टा गैप द्वारा परिवहन होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी तिरुवनंतपुरम और मदुरई। नेक्स्ट है आपका 81 नंबर, मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संलग्नता।
नेक्स्ट है आपका 82 नंबर, सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के दौरान कौन सी अवस्था आखिर में आती है? तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीलोफेज। नेक्स्ट है आपका 83, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, 2016 में। नेक्स्ट है आपका 84, पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट आपका 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? और आपका ए में है आइकोनोलॉजी प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन करना, तो ये जो आपका है सुमेलित है। बी नंबर में है इथनोलॉजी, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन, तो ये भी आपका सुमेलित है। सी नंबर में है इथनोग्राफी, किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन करना, तो ये भी आपका सुमेलित है। डी नंबर में है इथोलॉजी, नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना, तो ये आपका गलत है, क्योंकि जो इथोलॉजी है ये मानव एवं जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में, न कि नैतिक आचार। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान चलाया जा रहा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात सरकार द्वारा। नेक्स्ट आपका 87 नंबर, भारत की पहली जलगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा झीलों की संख्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट आपका 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और आपका पहला में दिया है, पहला में कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका कथन है ये आपको बता दें कथन ये सही है। 2 नंबर कथन में है सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कौन सा सही है? तो 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका 89 नंबर क्वेश्चन, आइए 89 को देखते हैं। 89 में है यहाँ पर एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर डी, नेत्रिका की फोकस दूरी में वृद्धि करने से आवर्धन घटता है। ठीक है, ये कथन सही है, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट है आपका 90 नंबर, टी कोशिका किस प्रकार की कोशिका है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, रक्त कोशिका है। जो टी कोशिका है ये रक्त की कोशिका है। नेक्स्ट आपका 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे पोलर फ्रंट थ्योरी यानी ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत अनिवार्य रूप से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर, टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मध्य एशिया में, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। नेक्स्ट आपका 94 नंबर, जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है तो उसमें निम्न में से कौन संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी। ठीक है, यानी जीडीपी में कृषि के योगदान में वृद्धि होने लगती है, ये जो है आपका गलत है, यानी यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 95 नंबर, बिहार का मैदानी भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 96%। नेक्स्ट आपका 96 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, और आपका सेंटेंस है आर यू नर्वस डैश द एग्जाम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, अबाउट, यानी आर यू नर्वस अबाउट द एग्जाम। ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 97 नंबर, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड मर्करी। ठीक है, मर्की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 97 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, इन्फ्लुएंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका 98 नंबर, पेनवार एक नाम है किसका? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गाय की पुनवार। नेक्स्ट आपका 99 नंबर क्वेश्चन, कजरी किस राज्य की लोक नृत्य है? कजरी किस राज्य की है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट आपका 100 नंबर, अजात शत्रु उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद को। तो आप
और बात करें सेट नंबर 4 के कटअप के बारे में, यानी अगर इस सेट में अगर आप इतना नंबर लाए हैं तो आप सेफ जोन में हैं। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अगर इस सेट में 55 नंबर आया है, 55 प्लस, तो आप सही हैं, ठीक है, आप सेफ जोन में हैं। अगर आप वहीं ईबीसी कैटेगरी से हैं, अगर आप ईबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम यहाँ पर 53 नंबर प्लस लाना होगा इस सेट में, तभी जाकर आप सही हैं। अगर आप बीसी कैटेगरी से हैं तो बीसी में आपको कम से कम 54 नंबर प्लस लाना है इस सेट में सेट नंबर 4 में, तब जाकर आप सेफ जोन में हैं। अगर आप वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस कम से कम आपको 52 नंबर प्लस लाना होगा, तब जाकर आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं एससी एसटी की। अगर आप एससी हैं तो एससी के कम से कम आपको यहाँ पर 48 नंबर लाना होगा इस सेट में। अगर आप एसटी हैं तो एसटी को कम से कम आपको लाना होगा इसमें 47 या 48, इसको भी देख लीजिए, ठीक है। और वहीं आप लेडीज़ हैं यानी फीमेल है तो आपको कम से कम 3 नंबर इसमें माइनस कर लीजिए, 3 नंबर माइनस कर लीजिए। अगर आप इस सेट में 4 नंबर सेट में इतना नंबर आया है तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।